अपने मित्र दुर्योधन के वचन की रक्षा के लिए उसने वो शक्ति घटोत्कच पर चला दी। वो दिव्य शक्ति आकाश को चीरती हुई घटोत्कच के विशाल हृदय में जा लगी। घटोत्कच जानता था कि उसका अंत आ गया है, पर मरते मरते भी उसने अपने पिता के कुल का ऋण चुकाया। उसने अपने शरीर को और भी विशाल किया और गिरते हुए कौरवों की एक पूरी अक्षौहिणी सेना को अपने नीचे कुचल दिया। पांडवों के शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। भीम अपने पुत्र के लिए विलाप कर रहे थे, पर उस शोक के बीच कृष्ण के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। आप मुस्कुरा रहे हैं, केशव? युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा। हां, युधिष्ठिर, कृष्ण ने कहा। आज घटोत्कच ने अपने प्राण देकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की है। कर्ण ने अपना वो अमोघ अस्त्र खो दिया है जो उसने अर्जुन के लिए रखा था। अब कर्ण वध्य है। ये बलिदान हमारी विजय की नींव है। ये युद्ध की सबसे बड़ी पीड़ा थी। यहां हर जीत एक हार की कीमत पर मिल रही थी और हर बलिदान एक बड़ी विजय का मार्ग बना रहा था। यहां आंसू और मुस्कान एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके थे। युद्ध अब केवल वीरों का नहीं, भावनाओं का भी हो रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध का 10वां सूर्योदय हुआ, पर यह सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि एक गहरी असहनीय उदासी लेकर आया था। 9 दिनों तक गंगापुत्र भीष्म एक अजय तूफान की तरह पांडव सेना पर बरसे थे। उनका श्वेत रथ जहां भी जाता था, वहां केवल रक्त और विलाप की एक नदी बहने लगती थी। पांडवों के शिविर में यह स्पष्ट हो चुका था कि जब तक पितामह अपने शस्त्रों के साथ खड़े हैं, इस युद्ध में विजय का कोई मार्ग नहीं है। वे प्रतिज्ञा से बंधे थे और उनकी प्रतिज्ञा पांडवों की नियति के सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी थी। उस रात पांडवों के शिविर में जब निराशा अपनी चरम पर थी, कृष्ण की शांत आवाज गूंजी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जिनकी आंखों में अपने पितामह के प्रति मोह और एक योद्धा के धर्म के बीच का द्वंद्व साफ दिख रहा था। पार्थ, कृष्ण ने कहा, कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए धर्म को एक नए दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि वो किसी स्त्री या ऐसे व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाएंगे जो पहले स्त्री रहा हो। तुम्हें शिखंडी को अपनी ढाल बनाना होगा। यह सुनकर अर्जुन कांप उठा। नहीं केशव, ये अधर्म होगा। उसने कहा, मैं अर्जुन अपने पितामह के सामने एक नपुंसक के पीछे छिपकर वार करूं? ये कायरता है। इससे तो मृत्यु अच्छी है। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी पीड़ा थी, जैसे वे अर्जुन के इस धर्म संकट को स्वयं जी रहे हों। ये कायरता नहीं पार्थ, ये विवशता है। ये तुम्हारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये एक युग को बचाने का युद्ध है। कभी कभी बड़े धर्म के लिए छोटे धर्म की आहुति देनी पड़ती है। भीष्म स्वयं यही चाहते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं। तुम उन्हें ये मुक्ति दोगे। 10वें दिन की सुबह जब शंख बजे तो पांडव सेना के सबसे आगे अर्जुन का रथ था और उसके रथ पर अर्जुन के ठीक सामने पांचाल का राजकुमार शिखंडी खड़ा था, अपने धनुष बाण के साथ। वो शिखंडी जो अपने पिछले जन्म में काशी की राजकुमारी अंबा थी, जिसे भीष्म के कारण आजीवन अविवाहित रहना पड़ा था और जिसने शिव से वरदान मांगा था कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। आज नियति अपना चक्र पूरा करने जा रही थी। जब भीष्म ने सामने से आते अर्जुन के रथ को देखा तो उनकी आंखें अपने प्रिय पौत्र को ढूंढ रही थी, पर उन्हें अर्जुन की जगह शिखंडी दिखाई दिया। एक पल के लिए समय रुक गया। भीष्म ने शिखंडी को नहीं, उसकी आत्मा में जल रही अंबा की प्रतिशोधग्नि को देखा। वे मुस्कुराए, एक शांत मुक्त मुस्कुराहट। उन्होंने अपना विशाल धनुष नीचे रख दिया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। वे उस आत्मा पर प्रहार नहीं कर सकते थे। वार करो अर्जुन, उन्होंने हवा में पुकारा, जो केवल कृष्ण और अर्जुन ही सुन सकते थे। मैं तैयार हूं। शिखंडी के बाण भीष्म के शरीर को छूकर ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई फूलों से प्रहार कर रहा हो, पर उसके पीछे अर्जुन खड़ा था, अपनी आंखों में आंसुओं का समुद्र लिए। उसने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने केवल सिर हिलाकर इशारा किया और फिर अर्जुन ने अपने गांडीव पर बाण चढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। हर बाण जो वो चला रहा था वो भीष्म के शरीर को नहीं,
स्वयं उसकी अपनी आत्मा को भेद रहा था। वो अपने पितामह को नहीं मार रहा था। वो अपने बचपन की हर स्मृति को, उनके हर आशीर्वाद को, उनके हर स्नेह को अपने हाथों से विद्ध कर रहा था। बाणों की एक अविरल वर्षा हुई। भीष्म के शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा जो बिंधान न हो। वे अपने रथ से गिरे नहीं। उन अनगिनत बाणों ने ही उनके लिए एक शैया बना दी, एक शरशैया। उनका शरीर धरती पर नहीं, अपने पौत्र के बाणों पर टिका हुआ था। उस क्षण युद्ध रुक गया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। कौरव और पांडव दोनों ही अपने शस्त्र फेंककर उस महामानव की ओर दौड़े, जो अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण अभी भी जीवित था, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस दिन भीष्म का पतन नहीं हुआ था। उस दिन उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। भीष्म के शरशैया पर लेटते ही कौरव सेना अनाथ हो गई। कर्ण अभी भी युद्ध से बाहर था। दुर्योधन सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा है गुरुदेव, उसने उनके चरणों में गिरकर कहा। द्रोण के हृदय में अपने मित्र भीष्म के पतन की पीड़ा थी और हस्तिनापुर के नमक का ऋण भी। उन्हें सेनापति बना दिया गया और फिर युद्ध ने अपना सबसे भयानक रूप देखा। द्रोण केवल एक गुरु नहीं थे, वे एक प्रलय थे। अगले 4 दिनों तक उन्होंने पांडव सेना पर ऐसा सहार मचाया कि हाहाकार मच गया। वे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वे अकेले ही पांडवों का समूल नाश कर देंगे। उन्होंने द्रुपद को मारा, विराट को मारा और पांडव सेना को लगभग समाप्त कर दिया। 15वें दिन जब पांडवों की हार निश्चित लग रही थी, तब कृष्ण ने फिर एक बार धर्म की परिभाषा को चुनौती दी। द्रोण को शस्त्रों से नहीं हराया जा सकता। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, उनकी केवल एक दुर्बलता है, उनका पुत्र अश्वत्थामा। यदि उन्हें यह विश्वास दिला दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वे स्वयं ही अपने शस्त्र त्याग देंगे। पांडवों का हृदय कांप उठा। ये छल था, एक गुरु के साथ धोखा। पर उनके पास कोई और मार्ग नहीं था। एक योजना बनाई गई। भीम ने अवंती के राजा इंद्रवर्मा के एक हाथी को मारा, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। अपनी गदा को हवा में लहराते हुए भीम ने पूरी शक्ति से गर्जना की, अश्वत्थामा हतो। अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोण एक पल के लिए ठिठके, पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, भीम झूठ बोल सकता है, पर युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं कह सकते। वे अपना रथ लेकर युधिष्ठिर के पास पहुंचे। सच बताओ युधिष्ठिर, उनकी आवाज में एक पिता की पीड़ा थी। क्या मेरा पुत्र सच में मारा गया? ये युधिष्ठिर के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उनके सामने उनके गुरु थे और पीछे उनकी सेना का विनाश। कृष्ण ने उनकी ओर देखा। बोलो युधिष्ठिर, कृष्ण ने कहा, कभी कभी सत्य को बचाने के लिए असत्य का सहारा लेना ही धर्म होता है। युधिष्ठिर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मुंह से वे शब्द निकले जिन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अश्वत्थामा हतो। अश्वत्थामा मारा गया। और फिर एक ऐसी धीमी फुसफुसाहट में जिसे द्रोण के रथ के शोर और शंखों की ध्वनि ने दबा दिया, उन्होंने वाक्य पूरा किया, नरो वा कुंजरो वा, मनुष्य या हाथी। द्रोण ने केवल पहला भाग सुना और उतना ही पर्याप्त था। उनके हाथ से उनका धनुष छूट गया। उनके लिए संसार समाप्त हो गया था। वे अपने रथ पर ही घुटनों के बल बैठ गए और अपनी आंखें बंद करके योग समाधि में लीन हो गए, अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त करने के लिए। और तभी उस भीड़ को चीरता हुआ एक रथ आगे आया। उस पर धृष्टद्युम्न खड़ा था, द्रुपद का पुत्र, द्रौपदी का भाई, वो जो यज्ञ की अग्नि से केवल एक ही उद्देश्य के लिए जन्मा था, द्रोण का वध करने के लिए। आज उसकी नियति उसे पुकार रही थी। वो अपनी नंगी तलवार लेकर द्रोण के रथ पर चढ़ गया। नहीं धृष्टद्युम्न, रुको, अर्जुन चीखा, निहत्थे गुरु पर प्रहार मत करो, ये अधर्म है। सात्यकी ने भी उसे रोकने की कोशिश की, पर धृष्टद्युम्न ने किसी की नहीं सुनी। उसकी आंखों में न धर्म था न अधर्म। उसकी आंखों में केवल अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध और अपने जन्म का उद्देश्य था।
तुमने अपने धर्म की बात की। अर्जुन वो गर्जा, मेरा धर्म यही है, इसी क्षण के लिए मेरा जन्म हुआ है। उसने समाधि में लीन द्रोण के बालों को पकड़ा और एक ही झटके में उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक सर्द भयानक खामोशी छा गई। उस दिन एक गुरु की हत्या हुई थी। उस दिन पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया था, पर अपने धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा हार गए थे। ये किसी योद्धा का पतन नहीं था, ये दो स्तंभों का पतन था, जिनके गिरने से धर्म और अधर्म के बीच की रेखा हमेशा के लिए धुंधली हो गई थी। द्रोण का रक्त अभी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में सूखा भी नहीं था, पर उस रक्त ने एक नई आग को जन्म दे दिया था। ये अश्वत्थामा की आग थी। उसके गुरुपिता की छल से हुई हत्या ने उसके विवेक को जलाकर राख कर दिया था, और उसकी जगह एक प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी, जो सब कुछ भस्म कर देना चाहती थी। पर कौरव सेना के आकाश में अभी एक और सूर्य चमक रहा था, अंतिम सूर्य। वो था कर्ण। जब भीष्म और द्रोण जैसे स्तंभ रह चुके थे, तो कौरवों की सारी आशाएं, सारी प्रार्थनाएं और सारा अहंकार अब केवल एक व्यक्ति पर आकर टिक गया था, कर्ण। उस सुबह जब वो अपने सोने के कवच और कुंडल पहने हुए अपने विजय धनुष के साथ युद्ध भूमि में उतरा, तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे साक्षात सूर्यदेव ही हस्तिनापुर के लिए लड़ने आ गए हों। उसकी आभा के सामने पांडव सेना का तेज भी फीका पड़ गया। दुर्योधन की आंखों में एक नई चमक थी। उसे विश्वास था कि उसका मित्र, उसका अंगराज आज अर्जुन का अंत करके इस युद्ध को समाप्त कर देगा। पर नियति ने अपनी बिसात पर एक और कांटा बिछा रखा था। कर्ण के सारथी बने मद्र देश के राजा शल्य। वे नकुल और सहदेव के सगे मामा थे, जो दुर्योधन के छल के कारण वचन में बंधकर कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। कृष्ण ने इस विवशता को एक शस्त्र में बदल दिया था। शल्य एक असाधारण सारथी थे, पर उनका हर शब्द कर्ण के लिए एक बाण था। देखो कर्ण, जब उनका रथ अर्जुन के सामने आया, तो शल्य ने व्यंग्य से कहा, सामने देवपुत्र अर्जुन है, जिसके सारथी स्वयं नारायण है। तुम एक सूतपुत्र, उसका सामना कैसे करोगे? हर पल, हर क्षण शल्य कर्ण के आत्मविश्वास पर प्रहार करते रहे। वे अर्जुन की वीरता के गीत गाते, कृष्ण की महिमा का बखान करते और कर्ण को बार बार उसकी पहचान की याद दिलाते, जो उसे सबसे अधिक चुभती थी। कर्ण का रथ तो आगे बढ़ रहा था, पर उसकी आत्मा भीतर ही भीतर लहूलुहान हो रही थी। ये एक ऐसा युद्ध था जो बाहर शस्त्रों से और भीतर शब्दों से लड़ा जा रहा था। और फिर वो महासंग्राम शुरू हुआ। अर्जुन और कर्ण, इतिहास के दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, आमने सामने थे। उनके बाणों से आकाश ढक गया था। उनकी प्रत्यंचा की टंकार से दिशाएं गूंज रही थी। ऐसा लगता था मानो दो नक्षत्र आपस में टकरा रहे हों। कभी कर्ण का पलड़ा भारी होता, तो कभी अर्जुन का। कर्ण ने ऐसे ऐसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया कि स्वयं कृष्ण को भी अर्जुन के रथ को अपनी योगमाया से स्थिर रखना पड़ा। एक बार कर्ण के एक बाण के वेग से अर्जुन का रथ कुछ कदम पीछे हट गया, तो कृष्ण ने कहा, धन्य हो कर्ण, तुम्हारी वीरता अतुलनीय है। ये सुनकर अर्जुन चकित रह गए। कृष्ण ने समझाया, पार्थ, जिस रथ पर तीनों लोकों का भार यानी मैं स्वयं बैठा हूं, उसे भी यदि ये व्यक्ति अपने बाणों से पीछे धकेल सकता है, तो उसकी शक्ति की कल्पना करो। युद्ध अपने चरम पर था। कर्ण ने अपना अंतिम, सबसे शक्तिशाली अस्त्र, नागास्त्र, अर्जुन के कंठ का संधान करके छोड़ा। पर कृष्ण ने ठीक समय पर अपने पैर के अंगूठे से रथ को 5 अंगुल धरती में धंसा दिया। वो बाण अर्जुन के गले को न भेद कर उसके मुकुट को उड़ाता हुआ निकल गया। और तभी कर्ण को दिए गए सारे शाप एक साथ फलीभूत होने लगे। धरती माता का शाप अपना काम कर गया और उसके रथ का बाया पहिया अचानक जमीन में धंस गया। वो नीचे उतरा और उस पहिए को निकालने का प्रयास करने लगा। उसी क्षण परशुराम का दिया हुआ शाप जागृत हो गया। उसे ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने का मंत्र याद नहीं आ रहा था। वो शस्त्रहीन था, रथहीन था और असहाय था। एक क्षण रुको अर्जुन, वो चिल्लाया, धर्म का पालन करो। मैं निहत्था हूं, मेरे रथ का पहिया धंसा हुआ है। इस समय मुझ पर प्रहार करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। अर्जुन का हाथ एक पल के लिए रुक गया, पर तभी कृष्ण की आवाज गूंजी,
धर्म, कर्ण? उनकी आवाज में एक सर्द शांति थी। तुम्हारा धर्म कहा था जब तुमने भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कहा था? तुम्हारा धर्म कहा था जब तुम सब महारथियों ने मिलकर अकेले निहत्थे अभिमन्यु को घेर कर मारा था? आज धर्म की बात मत करो। उठाओ अपना गांडीव, अर्जुन, इसका वध करो। अर्जुन की आंखों के सामने अभिमन्यु का मृत शरीर और द्रौपदी का अपमान तैर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके हाथ अब स्थिर थे। उसने अपने गांडीव पर अंजलि नामक बाण चढ़ाया, और इससे पहले कि कर्ण पहिया निकालकर अपने रथ पर चढ़ पाता, वो बाण हवा को चीरता हुआ आया और उसका सिर धड़ से अलग कर गया। आकाश में चमकता सूर्य जैसे एक पल के लिए मध्यम पड़ गया। कर्ण के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और आकाश में अपने पिता सूर्यदेव में विलीन हो गई। कौरवों का अंतिम सूर्य अस्त हो चुका था। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव सेना में ऐसा हाहाकार मचा जैसे उनकी आत्मा ही मर गई हो। दुर्योधन अपने मित्र के शव के पास बिलख बिलख कर रो रहा था। हताशा में उसने राजा शल्य को अपना अगला सेनापति बनाया। शल्य ने भी अपने वचन का मान रखते हुए अद्भुत पराक्रम दिखाया, पर वे युद्ध का रुख नहीं बदल सके। उधर द्रोण के वध के बाद से अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की जो आग जल रही थी, वो अब एक दावानल बन चुकी थी। उसने पांडव सेना पर ऐसे आक्रमण किया जैसे वो युद्ध नहीं, केवल संहार करने आया हो। उसका क्रोध किसी नियम या धर्म से नहीं बंधा था। उसने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिससे पांडव सेना में भगदड़ मच गई। कृष्ण ने सबको अपने शस्त्र फेंककर उस अस्त्र को प्रणाम करने को कहा, जिससे सबकी जान बची। अश्वत्थामा की आंखों में अब केवल एक ही चीज थी, रक्त। उसे अब जीत नहीं, केवल मृत्यु चाहिए थी। पांडवों की मृत्यु, उनके वंश की मृत्यु। ये आग अब बुझने वाली नहीं थी। ये युद्ध की अंतिम और सबसे भयानक आहुति की तैयारी कर रही थी। कर्ण का रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में टाली खड़ा था। उसके ध्वज पर बना हाथी का चिन्ह धूल में सना हुआ था। कौरवों के आकाश का सूर्य अस्त हो चुका था, और उसकी मृत्यु के साथ ही दुर्योधन के हृदय का अंतिम प्रकाश भी बुझ गया था। शिविर में रात भर विलाप की ध्वनियां गूंजती रहीं, पर यह किसी पराजय का शोक नहीं था, ये अंत की स्वीकृति थी। अब कौरव सेना एक शरीर थी जिसकी आत्मा निकल चुकी थी, और उस मृत शरीर का नेतृत्व करने के लिए चुना गया मद्र देश के राजा शल्य को। वो नकुल और सहदेव के मामा थे, जो अपने ही वचन के जाल में फंसकर अपने ही भांजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। उनकी आंखों में वीरता थी, पर भाग्य में पराजय लिखी जा चुकी थी। युद्ध का 17वां दिन। ये दिन शस्त्रों का नहीं, हिसाब चुकाने का दिन था। पांडव सेना के बीच युधिष्ठिर का रथ आज सबसे आगे था। वे अब धर्मराज युधिष्ठिर नहीं थे। कर्ण के द्वारा किए गए अपमान ने, उस कायर शब्द ने उनके भीतर के शांत सागर में एक ज्वालामुखी को जगा दिया था। उनके चेहरे पर धर्म की दुविधा नहीं, एक राजा का कठोर निश्चय था, जिसने बहुत कुछ खो दिया था और अब कुछ भी हारने से नहीं डरता था। युद्ध शुरू हुआ, और शल्य ने अपने नाम के अनुरूप ही कौरव सेना में एक नया उत्साह भरने की कोशिश की। उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया, पर उनका हर बाण जो पांडव सेना की ओर जाता, उनके अपने हृदय को भी घायल कर रहा था। ये एक ऐसा युद्ध था जहां योद्धा अपने शत्रु से नहीं, अपनी ही विवशता से लड़ रहा था। और फिर दो रथ आमने सामने आए। एक ओर राजा शल्य, दूसरी ओर सम्राट युधिष्ठिर। ये एक मामा और भांजे का युद्ध नहीं था, ये दो राजाओं का युद्ध था। दोनों के बीच एक भयंकर द्वंद्व हुआ, और अंत में युधिष्ठिर ने अपनी वह दिव्य शक्ति भाला उठाई जो उन्हें स्वयं शिव से प्राप्त हुई थी। उनकी आंखों में एक पल के लिए भी कोई मोह नहीं आया। उन्होंने उस शक्ति का संधान किया, और वो हवा को चीरती हुई सीधी शल्य के हृदय में जा लगी। मद्रराज अपने रथ से ऐसे गिरे जैसे कोई बूदा वृक्ष अपनी जड़ों से उखड़ गया हो। उसी क्षण युद्ध भूमि के दूसरे कोने में एक और हिसाब चुकता किया जा रहा था। सहदेव, जो अब तक पांचों भाइयों में सबसे शांत, सबसे ज्ञानी माना जाता था, आज उसकी आंखों में ज्ञान की नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसके सामने वो व्यक्ति खड़ा था
जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक अपमानजनक जुए में बदल दिया था। गांधार का राजकुमार शकुनी, कहाँ है तेरे पासे शकुनी? सहदेव की आवाज में एक ऐसी गड़गड़ाहट थी जो भीम की गर्जना को भी मात दे दे। आज मैं तेरे शरीर के साथ नहीं, तेरी उस कुटिलता के साथ युद्ध करूंगा। शकुनी हंसा। उसने अपनी तलवार निकाली, पर सहदेव के क्रोध के आगे उसकी कोई चाल, कोई छल काम न आया। सहदेव ने एक ही झटके में अपनी तलवार से उस हाथ को काट दिया जिससे वो पासे फेंकता था, और फिर दूसरे वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चौसर का खेल समाप्त हो चुका था। कौरव सेना अब पूरी तरह अनाथ हो चुकी थी। दुर्योधन ने जब अपने अंतिम महारथियों, अपने मामा शल्य और अपने प्रिय मामा श्री शकुनी को गिरते देखा तो उसने समझ लिया कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। उसके 100 भाइयों में से केवल वही एक जीवित बचा था। उसकी 11 अक्षौहिणी सेना का सागर अब कुछ हजार सैनिकों की एक कीचड़ भरी तलैया में बदल चुका था। उसने अपनी गदा उठाई और युद्ध भूमि से भाग निकला। वो हारा नहीं था, वो बस अकेला रह गया था। वो सीधा द्वैपायन सरोवर के पास पहुंचा और अपनी जलस्तंभन की मायावी विद्या से सरोवर के जल के नीचे जाकर छिप गया। पांडवों ने जब युद्ध भूमि को ठाली पाया तो उन्होंने दुर्योधन को ढूंढना शुरू किया। वे उस सरोवर के पास पहुंचे। बाहर निकलो कायर, भीम गर्जा। कहां छिप गया? अपनी माता के आंचल में? आज मैं तेरी उन जांघों को तोड़ूंगा जिन पर तूने द्रौपदी को बिठाने का दुस्साहस किया था। अपमान के ये शब्द जल को भेदते हुए दुर्योधन तक पहुंचे। उसका अहंकार उसकी पीड़ा पर भारी पड़ा। वो जल से बाहर निकला। उसके चेहरे पर पराजय की ग्लानि नहीं, एक अंतिम युद्ध का गर्व था। मैं छिपा नहीं था युधिष्ठिर, उसने कहा। मैं केवल विश्राम कर रहा था। आओ, तुम में से कोई भी एक अपनी पसंद के शस्त्र से मुझसे द्वंद्व युद्ध कर सकता है। यदि मैं हार गया तो ये सारा राज्य तुम्हारा। और फिर वो हुआ जिसे देखने के लिए देवता भी आकाश में एकत्र हो गए, गदा युद्ध। एक ओर भीम, दूसरी ओर दुर्योधन, दोनों बलराम के शिष्य, दोनों गदा युद्ध में पारंगत। उनकी गदाएं जब आपस में टकराती तो बिजली चमकती, धरती कांपती। ऐसा लगता था जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था। दोनों बराबर के योद्धा थे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तब कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और फिर धीरे से अपनी जांघ पर हाथ मारा। एक सूक्ष्म मौन इशारा। भीम समझ गए। अपनी प्रतिज्ञा उन्हें याद आ गई। और फिर एक भयानक छलांग के साथ उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार कर दिया। एक ऐसा प्रहार जो गदायुद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कमर के नीचे वार करना अधर्म था। दुर्योधन की जांघें चूर चूर हो गई। वो एक भयानक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वो मर नहीं रहा था, वो टूट रहा था। युद्ध समाप्त हो गया था। पांडव जीत गए थे, पर यह कोई विजय नहीं थी। जैसे ही भीम ने अपने पैर से दुर्योधन के सिर को छूने की कोशिश की, युधिष्ठिर चीख उठे, नहीं भीम, वो अभी भी एक राजा है, उसका अपमान मत करो। टूटा हुआ जमीन पर पड़ा दुर्योधन हंसा, एक धूनी हंसी। मैंने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की तरह शासन किया, उसने कहा। मैंने अपने मित्रों के साथ इस पृथ्वी का भोग किया और मैं एक क्षत्रिय की तरह युद्ध भूमि में मर रहा हूं। मुझे कोई दुख नहीं है। दुख तो तुम्हें होगा युधिष्ठिर। तुम जीवन भर अपने मरे हुए संबंधियों के लिए विलाप करते रहोगे और एक ऐसे राज्य पर शासन करोगे जहां केवल विधवाएं और अनाथ होंगे। उसके शब्दों में जहर था, पर सत्य भी था। उसी क्षण वहां बलराम आ पहुंचे। जब उन्होंने अपनी आंखों से इस अधर्म को होते देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। धिक्कार है भीम, वे गरजे, तुमने धर्म युद्ध को कलंकित कर दिया। उन्होंने अपना हल उठाया, पर कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। ये अधर्म नहीं भैया, कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यह न्याय है। इसने द्रौपदी का अपमान किया था, ये उसी की सजा है। पर बलराम ने उनकी एक न सुनी। वे क्रोध में वहां से चले गए। पांडव वापस अपने शिविर की ओर लौट रहे थे। उनके हाथों में विजय की पताका नहीं थी। उनके चेहरों पर एक अजीब सी ठालीपन था। वे कुरुक्षेत्र की उस रक्तरंजित भूमि पर
दुर्योधन को अकेला मरणासन्न अवस्था में छोड़ आए थे। सूर्य डूब रहा था, पर दुर्योधन की आंखों का अंधकार अभी पूरी तरह नहीं आया था। उसने अपने आसपास 3 लोगों को खड़े देखा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। मित्र, अश्वत्थामा ने रोते हुए कहा। दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए टूटे हुए शब्दों में कहा, अश्वत्थामा। सेनापति, मेरे लिए प्रतिशोध। उसने अपनी उंगली से अश्वत्थामा का अभिषेक किया। उसने अपने मित्र को, अपने गुरु के पुत्र को कौरवों का अंतिम सेनापति नियुक्त कर दिया था। एक ऐसी सेना का सेनापति जिसमें अब केवल 3 लोग बचे थे, और एक ऐसा युद्ध लड़ने के लिए जो अब शस्त्रों से नहीं, केवल अंधकार में धोखे से लड़ा जाना था। युद्ध समाप्त हो गया था। यह वाक्य हवा में एक झूठ की तरह तैर रहा था। पांडवों के शिविर में विजय का कोई उत्सव नहीं था। वहां एक थकी हुई, भारी, सर्द खामोशी थी। मशालें जल रही थी, पर उनकी रोशनी किसी के चेहरे के अंधेरे को कम नहीं कर पा रही थी। वे जीत गए थे, पर उन्होंने सब कुछ खो दिया था। ये एक ऐसा राज्य था जिसकी नींव में केवल शव थे। हर सैनिक की आंखों में एक छालीपन था, जैसे वे युद्ध भूमि में अपनी आत्मा छोड़ आए हों। पर कुछ मील दूर द्वैपायन सरोवर के किनारे, जहां दुर्योधन अपनी टूटी हुई जांघों के साथ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, वहां एक और युद्ध जन्म ले रहा था। यह शस्त्रों का युद्ध नहीं था, यह प्रतिशोध का, अंधकार का और मानवता की अंतिम सीमाओं को तोड़ने का युद्ध था। वहां 3 लोग खड़े थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। वे कौरव सेना के अंतिम अवशेष थे। अश्वत्थामा अपने मित्र के टूटे हुए शरीर और उसकी बुझती हुई आंखों को देख रहा था। उसके भीतर का ब्राह्मण मर चुका था। उसके गुरुपिता द्रोण की छल से हुई हत्या, और अब उसके मित्र की ये दुर्दशा। उसके रक्त में केवल घृणा का जहर खौल रहा था। प्रतिशोध, दुर्योधन ने टूटे हुए, कांपते हुए स्वर में कहा। उसने अपनी उंगली से अश्वत्थामा का अभिषेक किया, उसे एक ऐसी सेना का सेनापति बनाया जिसमें अब कोई सैनिक नहीं था। मेरे लिए प्रतिशोध लेना, मित्र। यह सुनकर अश्वत्थामा ने अपनी तलवार उठाई। मैं शपथ लेता हूं, दुर्योधन, उसकी आवाज किसी मनुष्य की नहीं, किसी घायल पशु की थी, कि मैं आज रात पांडव वंश का समूल नाश कर दूंगा। मैं उन्हें उसी छल से मारूंगा जिस छल से उन्होंने हमारे गुरु, हमारे पितामह और हमारे राजा को मारा है। उस रात जब वे तीनों एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो अश्वत्थामा सो नहीं सका। उसने देखा कि पेड़ पर सो रहे सैकड़ों कौओं पर एक अकेले उल्लू ने आक्रमण कर दिया। उसने एक एक करके सोते हुए असावधान कौओं को मार डाला, और उस अंधकार में अश्वत्थामा को अपना मार्ग मिल गया, एक पाश्विक, अधार्मिक मार्ग। उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को अपनी योजना बताई। हम आज रात पांडवों के शिविर पर आक्रमण करेंगे। सोते हुए निहत्थे कृपाचार्य, जो धर्म के ज्ञाता थे, कांप उठे। नहीं अश्वत्थामा, ये पाप है, ये राक्षसों का कृत्य है, योद्धाओं का नहीं। धर्म? अश्वत्थामा हंसा, एक भयानक, उन्मादी हंसी। कहाँ था धर्म जब मेरे निहत्थे पिता का सिर काट दिया गया? कहाँ था धर्म जब अभिमन्यु को 7 लोगों ने घेर कर मारा? अब कोई धर्म नहीं बचा, अब केवल प्रतिशोध बचा है। वो पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचा, पर वहां द्वार पर उसने एक विराट, भयावह आकृति को खड़े देखा, जिसके हजारों हाथ थे और जिसके मुख से ज्वालाएं निकल रही थी। वो साक्षात महादेव का रुद्र स्वरूप था, जो उस शिविर की रक्षा कर रहा था। अश्वत्थामा समझ गया कि वो शस्त्रों से इस बाधा को पार नहीं कर सकता। उसने स्वयं अपनी आहुति देने का निश्चय किया और अपनी देह को शिव को अर्पित कर दिया। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे एक दिव्य तलवार दी और उसके शरीर में प्रवेश कर उसे अजेय बना दिया। और फिर उस कालरात्रि में इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा गया। अश्वत्थामा उस शांत, सोते हुए शिविर में एक प्रेत की तरह घुसा। उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को बाहर के द्वारों पर खड़ा कर दिया ताकि कोई बचकर भाग न सके। वो सबसे पहले उस शिविर में गया जहां धृष्टद्युम्न सोया हुआ था। उसने उसे शस्त्र से नहीं मारा,
उसने अपने पिता के हत्यारे को नींद से जगाया, उसे लातों से मारा और उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक